देखो यार, तुम सिंगल हो तो वेट क्यों कर रहे हो? अपना हिलाओ, अपना भविष्य अपने हाथ में है। तो आंखें खोल लो और दिमाग की बत्ती जला लो, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं लड़कियों के एक्सपर्ट कबूतर के बारे में। तो शुरू करते हैं आज का धमाकेदार वीडियो। बसकर बालों का एफल टावर बनाकर ही मानेगा क्या? अगर आप 600 रुपए में से 450 अपने बैंक में रख के 150 रुपए की एक बहुत अच्छी किताब भी लेते हो ना। ओए ज्ञानी बाबा, अगर ज्ञान हो चुका हो तो अपने मुद्दे पर आए। 3 ऐसी साइकोलॉजिकल ट्रिक्स जिससे आप किसी भी लड़की को पटा सकते हो। अच्छा, मुझे तो कैटरीना कैफ पटानी है। नंबर 1, अगर आप लड़कियों को इमोशंस देने चाहते हो तो बिल्कुल इनकंसिस्टेंट रहो। कभी भी अपना बिहेवियर एक जैसा मत रखो। कभी बहुत ज्यादा अवेलेबल हो जाओ तो कभी बिल्कुल गायब। मैसेजिंग पे बिल्कुल भाव मत दो और रियल लाइफ में बिल्कुल चिपक जाओ। कहाँ पे चिपकू? मोबाइल पे चिपकू या टीवी पे? क्योंकि असल जिंदगी में तो विक्की कौशल चिपक रहा होगा और गायब तो मैं अगले 7 जन्मों तक हूँ उसकी जिंदगी से। दूसरी ट्रिक, लड़की को कभी भी हिंट मत दो कि आप दरअसल हो क्या, आपकी जिंदगी कैसी है। और कभी भी लड़की कोई सिंपल फालतू सवाल पूछे, तुम्हारा फेवरेट कलर क्या है, तुम सोते कब हो, प्लेन आंसर्स कभी भी मत दो, क्योंकि इससे लड़की को अंदाजा लग जाएगा कि आपकी जिंदगी दरअसल है कैसी, जिससे उस लड़की को एक आइडिया आ जाता है कि एक्चुअली आपकी लाइफ कैसी है। फिर वो डिसाइड कर लेती है कि इसके साथ नहीं रहना है। घंटा अंदाजा नहीं है उसे मेरी जिंदगी के बारे में। तो आगे बोल, लगता है कैटरीना कैफ सिटी हो जाएगी इस 5 रुपए वाली शकल पे। और तीसरी चीज, फिजिकली लड़की से भले ही अपना टच बैरियर तोड़ के क्लोज हो जाओ, लेकिन इमोशनली कभी भी लड़की को बहुत ज्यादा क्लोज मत आने देना, क्योंकि इससे लड़की हमेशा आपसे सेड्यूस्ड रहती है। दैट्स इट। इमरान हाशमी के डुप्लीकेट भाई, इतना फालतू का बकचोदी वाला ज्ञान लाते कहाँ से हो? और ऊपर से 2 पैसे वाला कॉन्फिडेंस। आपको उस लड़की को ना मैसेज करना है, ना आपको उसे कॉल करना है। तो तेरी ये बकचोदी सुन के कान फाड़ने हैं। क्योंकि दोस्त देखो, अगर आप उससे फिर भी बात करते रहोगे तो वो लड़की आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करेगी, और अगर वो मिस नहीं करेगी तो उसे कभी रियलाइज नहीं होगा कि वो आपको लाइक करती है या नहीं। देखो, ज्ञान होना अच्छी बात है, पर ऐसा फालतू का ज्ञान होना काले सांप से डसने से ज्यादा खतरनाक है। अपनी औकात के बाहर की लड़की पटाने के लिए 3 इंपॉर्टेंट टिप्स। नंबर 1, उसकी ईगो डिस्ट्रॉय करने के लिए उसको किसी छोटी सी चीज के लिए नो बोल दो और फिर कमाल देख लो। तू फिर शुरू हो गया। पहले एक बात बता, तुझे किसी पागल कुत्ती ने काटा है क्या? अगर काटा है तो इंजेक्शन वगैरह लगवा ले और पैसों की टेंशन ना ले, सरकारी हॉस्पिटल में बिल्कुल फ्री लगते हैं। दूसरी चीज, उस लड़की को ये नहीं फील होना चाहिए कि आप उसकी खूबसूरती को बहुत एडमायर करते हो, इसीलिए कभी भी अरे तुम तो बहुत सुंदर हो, तुम्हारा तो बॉयफ्रेंड होना चाहिए, ये कभी मत बोलना। तेरा ज्ञान मेरे दिमाग से वैसे ऊपर जा रहा है जैसे आजकल सिल्वर का रेट। और तीसरी चीज, ये समझ जाओ कि कोई भी लड़की तुम्हारी औकात के बाहर की नहीं है, क्योंकि तुम्हें कभी भी अपनी औकात की लड़की पसंद आने नहीं वाली। इसीलिए सोचना कि लड़की यहाँ है, मैं यहाँ हूँ, बंद कर दो। अच्छा, तो तेरे हिसाब से कैटरीना कैफ मेरे औकात के बाहर नहीं है? अबे ज्ञानी देवता, मेरे जैसे 1 लाख लौंडे भी उसकी बराबरी नहीं कर पाएंगे, पर ये तेरा सड़ा हुआ ज्ञान बंद नहीं होगा। सार्थक, मुझे लगता है कि हम दोस्त ही ठीक है। अरे प्रिया, तुम्हें ऐसा लगता है कि मेरे जैसा लड़का तुम्हारा दोस्त बनने लायक है? पहली बार सही बोला है, तू तो पागल खाने जाने लायक है। दोस्ती की बात करूँ ना तो मैं एक अच्छा दोस्त बन भी नहीं सकता। और तुम मुझे एक बात बताओ, क्या तुम 12 साल की हो जो आज भी दोस्त ढूंढ रही हो? मेरे ऑलरेडी बहुत सारे दोस्त हैं। पहले बॉडी लैंग्वेज संभाल ले, उसके बाद ध्रुवराठी बनना। और जिस तरह से तुम दिखती हो, मैं तुम्हें दोस्त की तरह देख नहीं सकता, और ना ही मैं उन तुम्हारे झूठे मेल फ्रेंड्स की तरह है जो दोस्ती के नाम पे आज नहीं तो कल तुम्हारे साथ सोने की कोशिश कर रहे हैं। कोई बात नहीं, तुम्हारे दोस्त से अच्छा मैं स्ट्रेंजर बन जाता हूँ। देखो, इससे पहले मेरी दुश्मनी न्यूटन से थी, क्योंकि 10th और 12th में उसने मेरी बहुत ज्यादा गांड मारी है, लेकिन उससे भी ज्यादा किसी ने मेरा भेजा खराब किया तो एक गंदी नीयत वाला कीड़ा है। कबीर सिंह में ये सीन तो तुम सब लॉन्डो का सबसे फेवरेट होगा। Can you help me? Yeah. Physically. Let's keep it raw, open, no questions asked, no strings attached, just you and me. ये एक ऐसी ट्रिक है जो प्ले बॉयज और फक बॉयज सबसे ज्यादा यूज करते हैं। आर्यभट्ट के चाचा, इमरान हाशमी के डुप्लीकेट भाई और आइंस्टीन के ताऊ इतना ज्ञान लाते कहाँ से हो? असल में इससे होता क्या है ना, जब आप एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हो और जो चाहिए लड़की को सीधा सीधा बताते हो, तो उसके दिमाग में एक अर्जेंसी क्रिएट हो जाती है। अब है तो आखिर वो भी इंसान, उसका भी मन करता है। लेकिन इस ट्रिक को कब यूज करना है, कैसे यूज करना है, ये भाई साहब थोड़े बहुत एक्सपीरियंस के बाद ही समझ आएगा। और उसके बाद तो आपको पता ही है कबीर सिंह ने क्या कांड किया। सोचो, अगर ये सब बकचोदी का सफल नहीं हुई तो क्या हुआ? कुछ मुंह में घुसेड़ा, उसके बाद गले को उधेड़ के नाक से बाहर निकाला, उसके बाद मेरी बत्ती गुल हो गई। देख क्या रहे हो? इससे भी ज्यादा बुरा हाल होगा। तुम
कितने मोटे हो। तुम्हें पता है मोटापा तो ठीक हो सकता है लेकिन तुम नहीं। अबे ओए, लड़कियों का एक्सपर्ट कबूतर, कम से कम अपनी बकचोदी कम कर ले। और जितनी तेज तुम अपना मुंह चलाती हो उतनी तेज अगर खुद चलती ना तो आज तुम इससे बेटर शेप में होती। पहली बार कुछ सही बोला है पर डायरेक्शन इसकी भी गलत है। अगर यही बात तूने अपने ऊपर बोली होती ना तो माँ का समाज न्यूटन मेरा दूसरा दुश्मन होता। तुम कितने इमेच्योर हो सार्थक। ये इमेच्योर वाला तो शब्द बोलना ही नहीं। इमेच्योर वाला शब्द वो बोलते हैं जो कि खुद बोरिंग होते हैं और मजेदार लोगों को इमेच्योर बोल के डिस्क्राइब करते हैं। और अगर तुम्हें लगता है कि तुम मैच्योर हो तो मैं तुम्हारी तरह बनना भी नहीं चाहता। सोचो अगर तुम सच में ऐसा बोल रहे होते तो ये जो गाल है ना, माँ कसम इतना चिकना तो नहीं होता। कम से कम 5 लंबे लंबे निशान होते इसके ऊपर। तुम्हें नहीं लगता कि मैं सही बोल रही हूँ। बोलने को तो मैं बोल सकता हूँ तुम सही बोल रही हो, लेकिन फिर हम दोनों गलत हो जाएंगे। तुम बिल्कुल फनी नहीं हो। मुझे होने की जरूरत भी नहीं है। जैसी तुम दिखती हो वो हम दोनों को हंसाने के लिए बहुत है। इसके पहले अगर तुम बच जाते तो मैं सच्ची कह रहा हूँ अब की बार तो तुम बिना हॉस्पिटल जाए नहीं बचते। जिन लड़कों की आज तक फर्स्ट किस भी नहीं हुई है ना भाई, वो लोग मेरी बात ध्यान से अबे जिनकी गर्लफ्रेंड ही नहीं है वो तेरी बात ध्यान से क्यों सुने? तेरी ये 2 पैसे वाली शक्ल के लिए। लड़की तुम्हें कभी भी सामने से नहीं बोलेगी आओ सार्थक मेरी चुम्मी ले लो। अच्छा, मुझे तो आज पता चला क्योंकि मैं अभी तक तो मियां खलीफा की वीडियोस देखता था। बिकॉज गर्ल्स आर वेरी शाय। और देखो अगर आपको भी रिजेक्शन से डर लगता है ना तो हमेशा ऐसे में क्या करना, जब एक सही साथ मोमेंट बन जाए उस समय आपकी गर्ल टू कम नियर यू, अगर वो आ जाती है जस्ट गो फॉर दी किस। जस्ट मेक श्योर कि वो आपके फेस के बहुत क्लोज आ रही है। आस्क हर टू कम क्लोजर एंड इट वर्क्स 99.9% ऑफ टाइम। अब तो इंग्लिश में भी ज्ञान फैलने लगा। लगता है सनी लियोनी की याद आ गई। तो गाइस इस लड़की का आपने ये वीडियो तो देख ही लिया होगा। नहीं देखा क्योंकि मुझे तुम्हारी से सस्ती बकचोदी नहीं फैलनी। मैं आपको इस वीडियो की खासियत बताता हूँ, अगर आपने नहीं देखा तो देख लीजिए। ठीक है तो सुधर जाओ, सुन लो मेरी बात, ठीक है। थोड़े मैनर सीख लो, एथिकेट सीख लो, तमीज सीख लो और अपना काम धंधा ढूंढो कोई, ठीक है। ये होती है मेरे दोस्त लड़कियों की ताकत। हाँ तो कुछ सीख ना, कब तक फालतू की बकचोदी करेगा? अपना हाल तो सलमान खान वाला है पर बकचोदी इमरान हाशमी वाले करेगा। बेसिकली जिस तरह से हम लड़कों को फिजिकल स्ट्रेंथ दी जाती है, हमारी बॉडी को स्ट्रॉन्ग बनाया जाता है, इसी तरह से कुदरत ने लड़कियों को खूबसूरती दी। और कुछ कुछ लड़कियों के केसेस में ये खूबसूरती इतनी ताकतवर होती है कि जब वो लड़कियां आपसे कुछ बोलती हैं तो आप ट्रांस में चले जाते हो। उनकी बातें आपके ऊपर एक मैजिक स्पेल की तरह काम करती है। अबे चल आजा, क्यों मेरी जान लेके ही मानेगा क्या? क्योंकि तेरी बातें मुझे जहर खाने में मजबूर कर देंगी। और यही फेमिनिन एनर्जी की पावर है। अब इसको आप मैनिपुलेशन बोलना चाहते हैं तो मैनिपुलेशन बोल सकते हैं, बट ये सिर्फ वो एनर्जी नहीं है जो लड़कों को कंट्रोल कर सकती है। ऑल्सो ये वो एनर्जी है जो आपको केयर, अफेक्शन सब देती है। अबे अब चला जा, नहीं तो मैं तुझे फोड़ दूंगा या तो अपना फोन। तो आज के लिए इतना है। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं 50 लाइक का। मिलते हैं अगले वीडियो में।